अच्छा, आपके परिवार में और कौन-कौन है? माँ है, बाप है, पिताजी है, बड़ा भाई है। मेमोरी तो 50% चली गई है। कि हम सबको कभी ना कभी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं रहा है, तभी तो इस जगह आके मिले। बिल्कुल। ब्रदर की डेथ हो गई है कि भाई का, और मेरे फादर है ना, भाई के बच्चे हैं, इनकी वजह से मैं यहाँ 2 महीने से। बच्चे माँ बाप का टेक केयर नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीजन। अब जानते हैं आजकल के बुजुर्गों के कोई समझता नहीं। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ऐसी चली है, कोई अच्छी तो खास नहीं चली है। हमारे पास भी टाइम कम है और इनके पास भी टाइम कम है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है और आपको लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ डोनेट योर टाइम। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हमारी ज़िंदगी में अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और आज की जनरेशन ये चीज़ नहीं समझ पाती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जनरेशन गैप सबसे बड़ा कारण है, बट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बातों को समझें, उनके इमोशंस को समझें। और मैं इस वीडियो को बनाने के समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं अपने नानी नानू को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही हूँ। जब तक वो थे मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं इस समय एक ओल्ड एज होम में आई हूँ और ये जानने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, खुश हैं कि नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, क्या वो अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में क्यों ना हो, आपके पास एक ही लोग होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो आपका परिवार। मैं हूँ इस समय मनोब फाउंडेशन में, जो कि सेवा करते हैं वृद्ध लोगों की। तो चलिए उनसे मिलते हैं। दादी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की किस में? मैंने इकोनॉमिक्स में की थी। इकोनॉमिक्स में? वाओ। आपके घर में कौन कौन है? इस टाइम तो मैं अकेली हूँ। अच्छा, अकेले हैं, ठीक है। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है कि भाई का, और मेरे फादर है ना, भाई के बच्चे हैं, इनकी वजह से मैं यहाँ 2 महीने से। दादी, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ होगा 8 दिन। 8 दिन हुए? हाँ। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई कब तक की है आपने? पढ़ाई लिखाई के बारे में तो मत पूछिए। नहीं की। अच्छा। पहले का ना आदमी पढ़ाई लिखाई के ज़्यादा नहीं मानता था पहले अच्छा। का, हमारे ज़माने का। अच्छा। घर का काम करवाता, खेती से काम। दादी, आप क्या काम करते थे पहले? पहले मैं नौकरी करती थी, कहाँ पे? उधर साकित में थी। उसके बाद छोड़ दिया। अभी घर घर गृहस्थी देखना है, सब घर गृहस्थी देखनी है, फिर बच्चे देखने हैं, सब कुछ है। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? और भी परिवार में कुल बेटा बहू सब है। अच्छा। नाती। अब जानते हैं आजकल के बुजुर्गों के कोई समझता नहीं। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ऐसी चली है, कोई अच्छी तो खास नहीं चली है, लेकिन फिर भी बोलना हमना कोई आ गया तो होता ही है। अपने वहाँ जो आए हैं, आओ बैठो कहना ही पड़ता है। अच्छा ही है। रास्ते पर पत्थर भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, उनको आपको झेलना है। झेलना मतलब बर्दाश्त करना है, पास करना। वो कैसे? ये है उथल पुथल उत्थाल लहर। ये हमारा जीवन कैसा है? यह है उथल पुथल उत्थाल लहर। पथ से मतलब हमें चलने से डिगाने ना पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे। पतवार क्या चीज़ है? पतवार? नाव। नाव। नाव के ऊपर जो मल्लाह होता है वो चलाता है ना, उस तरीके से हम पतवार चलाते जाएंगे। मंजिल आएगी आएगी, हम उस पर पहुंच जाएंगे। अरे वाह। दादी, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 2.5 साल से हूँ। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी तो पोता पोती भी हैं। अच्छा। हाँ। और कितनी उम्र के होंगे वो? 24 साल की पोती है। अच्छा, मेरी उम्र की है मतलब। हाँ। अरे वाह। और एक बेटी के बेटे की तो शादी भी हो रखी है। बेटी के बेटे की शादी हो रखी है? हाँ। अरे वाह। और मतलब 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, बहुत 2 बढ़िया। बहुएं हैं। अच्छा। हाँ। आप यहाँ पर कब से हैं यहाँ पे? यहाँ 2.5 साल यहाँ पे इस घर में 28 साल से? अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है? माँ है, बाप है,
पिताजी है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बहन है। बहुत बढ़िया। मुझे चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना। तो कैसे आए आप यहाँ पर? मेरा बेटा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा। तो मुझे प्रॉब्लम हुई, पैरों में प्रॉब्लम हुई और थोड़ा लेटीन वगैरह होने लगी थी। मेमोरी तो 50% चली गई है। तो फिर बेटा, ये मेरी बहू है जो अभी अंदर गई है, अच्छा। जो गई थी। तो फिर यहाँ पे आए, पता किया मैडम थे, उन्होंने कहा कि आप भर्ती कर दीजिए यहाँ पे। क्या उम्र हो गई आपकी अभी? जी अभी आपकी उम्र क्या है? 71 साल। 71। नहीं, हम सब जगह घूमे हुए हैं, आसाम, हाँ। विशाखापट्टनम। असम में हाँ, कहाँ पे? तेजपुर। तेजपुर। अच्छा, मैं गुवाहाटी गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी गुवाहाटी कामाख्या देवी मंदिर गए हैं कामाख्या देवी मंदिर, हाँ सेम सेम। गाने सुनने। अच्छा, कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बहुत पुराने लोगों से गाने, मोहम्मद रफ़ी, लता हाँ। मंगेशकर। इनके गाने बहुत पसंद, बहुत पुरानी पसंद। पिक्चर्स की। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। नाइस। कोई पुरानी पिक्चर आपको याद हो, आपको एक मेमोरी में हो? बागवान देखी थी, बागवान। अरे घर में कलेश हो गया था। बहुत अच्छी। दादाजी के साथ आपकी शादी कब हुई थी? 68 में। 68 में? हाँ, अरे वाह। कुछ ऐसा मेमोरी आपकी हो जो आप बहुत मिस करते हैं या आपको बहुत पसंद है, कोई ऐसी? मैं गोवा पीओपी में गई थी, मतलब परेड में गई थी। मेरा बेटा जो है समुद्र, मतलब नौसेना में था ना अच्छा। पहले, अब तो रिटायर हो गया। अच्छा। अब नॉर्वे में है इस समय। तो गोवा घूमने गए तो बहुत अच्छा लगा हमें गोवा। खूब घूमे, समुद्र देखा हमने। ये यादगार है बहुत हमारे। विशाखापट्टनम भी गई मैं, मैंगलोर भी। अरे वाह, आप तो समुद्र बहुत में। जगह जा चुके हैं। बहुत बढ़िया। श्रीनगर भी, जम्मू कश्मीर। मैं और जम्मू वैष्णो से देवी। हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे, वैष्णो देवी। हाँ वैष्णो देवी। कोई गाना वगैरह आप गाते हैं? नहीं, गाना वाना तो नहीं। नहीं गाते हैं? अच्छा। आप बताइए। मैं कहाँ। दिनचर्या हम लोगों की बहुत, वो बताया ना मैंने, घर से दूर अपना एक घर, वाह। वही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सब एक परिवार के मेंबर हैं और अलग अलग जगह से आए हुए हैं और सब एक मिल गए हैं। तो हम सबको कभी ना कभी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं रहा है, तभी तो इस जगह आके मिले हैं, बिल्कुल। है ना। कभी ना कभी किसी न किसी वेश में, वेश मतलब ये आत्मा है ना, ये शरीर हमारा। शरीर अलग है, शरीर हमारा वेश है। वेश है। उसको चला कौन रहा है? शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। आत्मा चला रही है। तो हम दूसरे शरीर में ही चले जाएंगे, इस शरीर को बदल देंगे। जिस तरीके से हम फिएट गाड़ी को छोड़ के एम्बेसडर गाड़ी चलाते हैं, उस तरीके से इस हम दिनेश रूपी गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी को चलाएंगे। लेकिन ड्राइवर कौन होगा? वही होगा, आत्मा। आत्मा होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे मैं आपके एक तरह से पोती की तरह हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, है ना। तो अगर मैं अपनी दादी से पूछ रही हूँ कि कुछ अच्छा मुझे बताओ जो मेरे लिए कामयाबी के लिए हो इन फ्यूचर, जिससे मैं सफल हो पाऊँ, तो आप मुझे क्या सजेशन दोगे? जो हम तो वही देंगे कि बेटी जहाँ भी रहना, सुख शांति से पढ़ाई करना, मन ध्यान लगा के पढ़ाई करना और कामयाबी का ख्याल रखना कि हम कामयाब बने, यही कहेंगे। और इसके आगे नहीं, बुजुर्गों की मतलब रेस्पेक्ट करना, बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करना, उनको प्यार से, मतलब कभी गुस्सा हो तो प्यार से मनाना चाहिए। बच्चों के लिए यही मेरा कहना है कि अपना दिनचर्या को सुधारें और एक्सरसाइज वगैरह करें। कुछ सजेशन देंगे जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए? जनरेशन के लिए ये है कि उनको एजुकेशन अच्छी दी जाए। दिस इज़ मस्ट ना। उनका खाना पीना अच्छा हो, देख रेख हो, रहन सहन सही हो। आजकल के जो बच्चे अपने माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो दे शुड स्ट्रिक्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना लीनियन हो कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। फिट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हाँ। कुछ थोड़ा पेरेंट्स के हाथ में भी है। बर्तन है और से जो भविष्य में अंतरामात मैं दिखा देता हूँ वो न देखें, आगे बढ़ते विकास की तरफ देखें, देश की कहाँ गगन चुभी निर्माते हैं उनके तरफ ध्यान दें और वो नवाया देश में खेल कूद ध्यान दें।
मैम आप एनजीओ कब से चला रहे हैं? हाँ, मुझे एनजीओ चलाते हुए आज 3 साल होने जा रहे हैं। जून में हमारा 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टार्टेड इन 2022। ओके। इसकी प्रेरणा क्या रही थी? दिस एनजीओ डेडिकेट टू फॉर माय पेरेंट्स। मनोब बेसिकली मेरे माता पिता के नाम को कंबाइन करके इसको नाम मनोब दिया गया है। ओके। एंड प्रोफेशन से आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो इसका एक मीनिंग भी है, मन से उत्पन्न होने वाला मनो बेसिकली। तो इसका ये है कि हम लोग एक ऐसा घर बनाएं, हमारी एक टैग लाइन भी है, घर से दूर एक घर, कि कैसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करें जहाँ लोग अपनी दिनचर्या जो भी उनका शेयरिंग है वो एक दूसरे से शेयर कर सकें और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो इनका मोटिवेशन पुअर था, यानी कि वो वॉक भी नहीं कर पाते थे और आज वो अपने पैरों पे चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ अभी कोई केस आया है, आप नाम मत बताइएगा, कोई ऐसा हाँ। केस है जहाँ पर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया या आपने कहीं से उनको लेकर आए हैं? नहीं, हमारे पास इस तरीके के लोग हाँ। नहीं आए हैं। हाँ। और मैं इस थ्योरी पे भी बिलीव नहीं करती। बच्चे माँ बाप का टेक केयर नहीं कर पा रहे, हम ऐसे बोल सकते हैं इस हाँ, लाइन को, बिल्कुल बिल्कुल। ड्यू टू एनी रीज़न। हम्म, चाहे वो हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और उनका बहुत टेक सारे केयर, reason बहुत होते हैं, सारे रीज़न है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे हम लोग भी अपनी एज के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और उनके साथ रहते हैं, तो हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है इस एज में ना लोगों को भी इस तरीके का कंपनी या इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जहाँ बिल्कुल। उनको एक जैसे, जहाँ उनको उनके जैसे ही लोग मिलें और जहाँ वो शेयर कर पाएँ। अच्छा, आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहें यंग ऑडियंस को? जैसे आप जैसे और भी यंग बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि हमारे पास भी टाइम कम है और इनके पास भी टाइम कम है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है और आपको लगता है कि आप लोग बोर हो रहे हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ डोनेट योर टाइम। वी नीड योर टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम की कमी है। अगर आप लोग यहाँ आएंगे या आप बात करेंगे तो इनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। इनके पास भी सुनाने के लिए मल्टीपल स्टोरीज होती है। तो मैं लोगों को यही कहती हूँ, प्लीज़ डोनेट योर टाइम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। आप जो Welcome. काम कर रहे हैं सबसे पहले उसके लिए, और आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपको एक हक कर सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नई खुशी, एक नई उम्मीद मिली है। और जैसे कि आपको मैम ने बताया कि अगर आपके पास समय है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी फाउंडेशन के साथ जुड़ें, आप अपने नियरेस्ट ढूंढ सकते हैं कोई भी ओल्ड एज होम, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए और एक अपना बॉन्ड बनाइए। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन के बारे में। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है वीडियो का और कोशिश यही है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उन्हें प्यार दें जो वो डिज़र्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मानव ने पत्थर पूजे हैं, मानव को कब पहचान सका, उसकी ही छाया से पारूप रंग भगवान सखा। मानव सुत फुटपाथों पे सोते, भगवान भवन में झूले पर, मानव सुत पत्तल चाट रहे, नौ वेद वहाँ थाली भर भर। वे कफन लाशें जाती हैं शमशानों को, वे कफन लाशें जाती हैं शमशान को, और मखमली थाल चढ़ते हैं वहाँ मंदिर में। मानव ने पत्थर पूजे हैं, मानव को कब पहचान सका।